हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल प्रायोरिटी टू एजुकेशन। क्या नाम है? प्रायोरिटी टू एजुकेशन। और जैसे मैंने आपको पहले प्रॉमिस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि आज हम प्रॉमिस मैं नहीं बता रही, वो प्रॉमिस तो मैं एंड में बताऊंगी इस वीडियो में, या फिर आप प्रीवियस वीडियो देखिए। ओके, तो अच्छा होगा प्रीवियस वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड है भी है और साथ में मेरे प्रॉमिस से भी। तो जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो मैंने बताया था आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब मैंने आपको 8 एक्ट बताए थे। ओके, 8 एक्ट के बारे में बताया था, उसमें मैंने नेम बताए थे उसके, और साथ में उसकी ये बताई थी। और इस वीडियो में मैं आज उनकी कहाँ कहाँ ज़रूरत है कॉमर्स फील्ड में वो बताऊंगी, साथ में उसकी डेट और कब इन्फोर्स हुआ था वो सब बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। और जैसा मैंने बोला था आपसे कि इधर सबों में आप फर्स्ट कैपिटल रखेंगे, द का टी, इंडियन का आई, कॉन्ट्रैक्ट का सी, एक्ट का ए। तो ये पहला जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो अपना CA, CS, CMA, इन तीनों में है ये। और पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। CA की फुल फॉर्म तो पता होगा सबको, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेकंड अपना CS, कंपनी, अरे वाह, कंपनी सेक्रेटरी। ओके, थर्ड क्या है अपने CMA, इसकी फुल फॉर्म है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अरे भाई, सर्टिफाइड है ये तो, अरे वेरी गुड। चिंता ना कर, हम भी करेंगे इन तीनों में से किसी की प्रिपरेशन। ओके, और हम भी फाड़ देंगे, ठीक है। और इन तीनों में से किसी की प्रिपरेशन करो ना जिंदगी में, और सक्सेस हासिल हो जाए, वहीं स्वर्ग का एहसास होता है। अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आप भी करके देखना अगर कभी जिंदगी में मन करे तो अब हम इनकी पब्लिशिंग डेट देखते हैं। ओरिजिनली पब्लिश्ड, ये ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ है, मीन्स लिखा गया है, मीन्स क्या लिखा गया था, ये चर्चा में आया था, ये पब्लिश्ड हुआ था। वो डेट थी 25 अप्रैल 1872। फिर तो हमने यूज में कब लिया था? केम इनटू फोर्स कब आया था? उन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। आप किसी भी एग्जाम में लिखें तो इसी तरह लिखिए प्लीज। अगर डेट कहीं पूछी हो, मतलब लिखना हो, तो इट केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। मीन्स कब? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। ओके, तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट था हमारा, क्या था नेक्स्ट? सेकेंड, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, और ये जो हमारा एक्ट है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, किस लिए? मैंने बताया था आपको किस लिए, याद करो। और एक बात हमेशा की तरह, राइटिंग थोड़ी बेकार है
कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये अपना ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ था 24 दिसंबर 1986। ओके, और ये इनफोर्स हुआ था, मतलब केम इनटू फोर्स ऑन डिफरेंट dates, may be appointed for different states and for different provision of this act। मतलब एक्चुअली इसकी डेट स्पेसिफाई नहीं है, मतलब हर स्टेट में अलग अलग डेट को हुआ था। महाराष्ट्र में कभी और हुआ, एमपी में कभी और हुआ है, तो दिल्ली में कभी और हुआ है, तो कहीं कभी और हुआ है, मतलब डेट स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए लिखा गया इट केम इनटू फोर्स ऑन डिफरेंट डेट्स मे बी अप्रोप्रिएटेड फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड फॉर द प्रोविजन डिफरेंट प्रोविजन फॉर दिस एक्ट। और यहाँ जो लाइन है ना, फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब है, देखिए किसी स्टेट में इस एक्ट से रिलेटेड कुछ और प्रोविजंस थे, मतलब कुछ और बातें कही गई थी, वो लिखी गई थी, और किसी में कुछ और बातें, कोई फिक्स नहीं था। ओके, मतलब उनके रूल्स एंड रेगुलेशन उनके हिसाब से थे, हर स्टेट के अलग अलग थे और डेट भी अलग अलग थी, बस इससे ही रिलेटेड थे। ओके, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट था हमारा द डाइवोर्स एक्ट 1869 डाइवोर्स एक्ट। अरे भाई, ये कब आया? 1st day of अप्रैल 1869। 1st day of अप्रैल 1869 को ये एनफोर्स हुआ था, मतलब केम इनटू फोर्स। अरे तो फिर ओरिजिनली पब्लिश कब हुआ? ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ था ये अपना 26 Feb 1869। ओके, कॉम्प्रोमाइज विथ माई राइटिंग। ओके, राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज कर लेना। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। अब भाई इसमें क्या हुआ? तो ये अपना एनफोर्स हुआ था, वो था 26 मई 2003। ओके, enforcement and 10/6/2003। इस डेट को अपना इन्फोर्स हुआ था, और ये हर स्टेट में अलग हुआ था एक्चुअली, डिफरेंट डेट्स एट डिफरेंट स्टेट्स। ओके, तो फिर हम आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट देखते क्या था। साथ साथ में प्लीज नोट भी करते जाना। फिर जो है अपना वो है 5th, द नेगोशिएबल
इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अभी अपना आता है CS में, CMA में। CMA नहीं है, CMA नहीं है। अब ओरिजिनली ये पब्लिश्ड हुआ था 9 दिसंबर 1881। ओके, फिर केम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1882। 1 ऑफ मार्च 1882। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये अपना है CMA और CS में। ओके, और ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था, वो था अपना 8 अप्रैल 1932। अरे यार 1932 में, हाँ 1932 में केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932। बट एक और बात है इसकी, वो क्या है, इसका सेक्शन 69 जो था ना, वो 1 अक्टूबर 1932 में इन्फोर्स नहीं हुआ था। वो अपना इन्फोर्स हुआ था 1 अक्टूबर 1933 में। ये तीनों तो हो गए थे इन्फोर्स, बस जो अपना नहीं हुआ था वो ये सेक्शन था। बाकी सारे इन्फोर्स हो गए थे, सारे सेक्शन, बस सेक्शन 69 नहीं हुआ था। नोट कर लेना इसको, और साथ में उम्मीद है आप नोट भी करते जा रहे होंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है, कौन सा है नेक्स्ट, 7th द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सॉरी, ये अपना है CMA, CS में और CMA में। ओके, तीनों में आएगा। इसकी फुल फॉर्म तो आपको याद है ना, नहीं याद तो फिर से देख लीजिए, बस याद करिए। ये अपना ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ था 15 मार्च 1930। 15 मार्च 1930। ओके, और केम इनटू फोर्स मतलब एनफोर्स हुआ था ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट और नेक्स्ट वो है अपना दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। प्लीज राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ओके,
वो अपना ये इनफोर्स हुआ, पहले ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ था 17 Feb 1882 को, और अपना केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1882। ओके, और इनसे आपको समझ में तो आ गया। और प्लीज़ अगर आप इन तीनों में से किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो प्लीज़ इनको ज़रूर याद कर लेना। ओके, अच्छा रहेगा आपके लिए। और नहीं करने यार तो भी याद करो, नॉलेज बढ़ेगी। और जैसा प्रॉमिस की बात हुई थी, वो प्रॉमिस था इसको पढ़ाने का, ये जो आज हमने पढ़ा उसको पढ़ाने का, कि मैंने आपसे बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये डेट्स बताऊंगी, तो बता दिया। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच।